हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सब बार बार हमसे पूछते रहते हैं कि भाभी जी भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, भैया जी कहाँ हैं। तो आप सबको दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी कैसे बैक जो मेरी ज़िंदगी का जो पहला हिस्सा है दोस्तों, कैसे 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 क्या क्या हुआ मेरे लाइफ में, वो सब मैं आपको वीडियो के ज़रिए सब बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो ध्यान से सुनिए दोस्तों। सन 2012 में मेरी शादी हुई थी। क्या कहते हैं कि मैं बहुत लगभग 13 साल 14 साल की थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। माताजी को ब्लड कैंसर था, तो वो घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मानते थे। तो दीदी का शादी हो गया था। डॉक्टर बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी को बचने का कोई चांस नहीं है माँ का। हर जगह दोस्तों, बनारस से लेके इलाहाबाद से लेके लखनऊ से लेके मिर्ज़ापुर से लेके माँ को ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जो बड़ा से बड़ा में इलाज न कराने की कोशिश की गई हो। बट उनको पूरी तरह से मतलब ब्लड में घुल गया था। तो कितना ही पैसा दोस्तों हम लोग लगाए, बहुत बहुत पैसा लगा, 15-20 लाख रुपया खर्चा कर दिए दोस्तों। वाराणसी में हाईवे पे हम लोगों की ज़मीन थी। माँ की बीमारी में सब भी कूक गई, क्या कहते हैं। फिर भी माँ को जब सब डॉक्टर हर जगह से जवाब हो गया, जैसे मांस कट कर लखनऊ गया था जांच के लिए, जांच करके आया तो उसमें पता चला कि इनका मतलब कोई भरोसा नहीं है कि कब किस घड़ी इनका डेथ हो जाएगा दोस्तों। हम मम्मी उम्मी सब लोग हमारी शादी हमारे दीदी के सगे मतलब मौसिया सास, जैसे कि जीजा मेरे हैं, तो उनके सगे मौसा के लड़का से मेरी शादी तय हुई। परिवार शुरू शुरू में देखने में सब ठीक ठाक थे दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा था परिवार। तो लड़के वाले ही मुझे देखकर उनके मम्मी पापा ही पसंद किए थे। मैं अपनी दीदी के ससुराल गए थे तो वहीं पे सब लोग आए थे, तो हमको देखकर पसंद किए थे। तो शादी के लिए बहुत ज़बरदस्ती की है कि शादी हो जाए तो बढ़िया है बढ़िया है। तो माँ को भी लड़का मतलब कि घर का बात व्यवहार हमारे ससुराल वालों को थोड़ा अच्छा लगा, तो माँ जब जिद्दिया गई माँ की नहीं शादी होगा तो वहीं पे होगा दोस्तों। लेकिन क्या कहते हैं दोस्तों, लड़के नहीं थे। हमारा जब तिलक उलक चढ़ गया तो जिससे हमारी शादी हुई थी वो मुंबई जाने के लिए मतलब जा रहा था। वाराणसी स्टेशन से उसका टिकट था, वाराणसी कैंट से मुंबई जाने के लिए। तो एक बार कहा कि लड़की को हम सामने से देखना चाहते हैं। तो हम लोगों का मुलाकात हमारे मार्केट में हुआ। जब हम देखे दोस्तों, उस वक्त मम्मी अच्छी खासी थी, उनको कोई बीमारी नहीं था। लेकिन क्या कहते हैं, तिलक उलक जब चढ़ गया था हमारा दोस्तों, तो देखे, तो हम जब गए देखे लड़का को, तो हम डायरेक्टली मम्मी से बोल दिया कि मम्मी हम शादी नहीं करेंगे, हमको पढ़ाई करना है। लड़का है, देखने न देखने वाली बात नहीं है दोस्तों। सही बात तो ये है कि रियली में मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना था। लेकिन ससुराल वालों ने माता पिता से बात की है, कहें कि नहीं, आप शादी कर दीजिए, जितना पढ़ेंगे हम लोग पढ़ाएंगे इनको, लिखाएंगे, इनकी इच्छाओं को कभी नहीं मारेंगे। लेकिन सबको अच्छा लगा, मतलब आश्वासना धराएँ, विश्वास धराएँ दोस्तों, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मम्मी बीमार पड़ गई। 2-3 महीने हम लोग लेकर झेले, लास्ट पर आ गई मम्मी। जहाँ तक कि डॉक्टर बोल दिया कि इनके बचने का कोई वो नहीं है। तो माँ हम बार बार बोलते थे, रोते रहते थे कि मम्मी हमारा शादी मत करवाइए, हम शादी वादी नहीं करेंगे, हमको पढ़ना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है। तो मम्मी बोली कि तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। डॉक्टरों से बोली, डॉक्टर अंकल जी बहुत ही अच्छे थे, बोली कि समझाइए उसे, हम तो अब बचेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी लड़की का कन्यादान करना चाहते हैं दोस्त। मम्मी का बात मान करके हमने शादी की। शादी हुई मेरी। जिस दिन मेरी शादी थी दोस्तों, उसके बहनें ही मम्मी एक्सपायर कर गई। जैसे आज के रात्रि में शादी थी, सुबह वाले दिन विदाई जिस दिन होती है लड़की की दोस्तों, तो हम लोगों में उम्र कम रहता है तो ब्याह तो हो जाता है, लेकिन विदाई नहीं होती है। विदाई होने में लगभग 3 साल या 5 साल, जब तक लड़की तैयार ना हो जाए तब तक विदाई नहीं होती। फिर उसके बाद मम्मी एक्सपायर कर गई दोस्तों। फिर उसके बाद हमने इंटर फाइनल किया अपना, 12 जब पास की, तो पिताजी मेरे ससुर जी बोले कि अब हमारा भाई लड़की मेरी सयान हो गई है, दे दीजिएगा ना, हमारे घर रहेगी, उचित रहेगी, वहाँ माँ तो है नहीं। लेकिन दोस्तों चाची हमारी रहती थी, हम लोगों का कदर वदर अच्छे से करती थी दोस्तों, बहुत अच्छे से हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करती थी, मानती थी, माँ का दर्जा देती थी शायद। तो फिर उसके बाद दोस्तों 12 के बाद मेरा शादी मतलब कि गौना चला गया, मैं अपने ससुराल चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम आप सबसे क्या ही बताएं। वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं, वास्तव में क्या कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है दोस्तों, कुछ कहीं नहीं जा सकती है। कितना कष्ट वहाँ पे उठाए हैं,
फिर भी जब भी पिताजी से कहते थे कि पिताजी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो पिताजी कहते थे कि बेटा आगे दुख सह लो, पीछे सुख मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अंत को आ गया दोस्तों। अंत में नतीजा यहाँ तक आ गया कि पता चला कि हमारे हस्बैंड किसी दूसरे आदमी से, किसी औरत से मतलब कांटेक्ट है। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने शादी कर लिया है। हमारे पिताजी ने यहाँ कोर्ट में अपील कर दी, मतलब FIR कर दिया। फिर कोर्ट में मैटर चला गया दोस्तों, कोर्ट में चल रहा है। यही सब बात है। बार बार हमसे पूछा ना करे दोस्तों कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा। जिन जिन दोस्तों को ना पता है तो हमारा वीडियो खोलकर ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो का नाम हम अच्छे तरीके से डाल देंगे, बसंती की बैक हिस्ट्री, निशी सिंह की बैक हिस्ट्री डाल देंगे। तो सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। आप सब देखिएगा। रह गई बात आगे की, जो आगे का प्रोसेस है, तो मैं वीडियो में आप सबको दिखाती रहूँगी क्या सच है क्या झूठ है दोस्तों। सब आप लोग देखते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नमस्कार, स्वागत, नमस्कार, प्रणाम, सॉरी।